हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 12th के लिए जो हमारा हिंदी है यानी सन 2023 में जो हमारा बोर्ड का पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम है। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उनको संपादित है ब्राह्मण। ठीक, का नाम है ब्राह्मण। ठीक है ना। तो जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो वाण भट्ट है इसके आत्मकथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कह रहा है कि जो अशोक के फूल है किस विधि की रचना है। अशोक के फूल किस विधि की रचना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा निबंध है। क्या है? निबंध। अगला देखते हैं, भारत दुर्दनाश नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और देखते हैं इनमें से किस विधि की काल्पनिक प्रणालियों की स्थापना नहीं हुई है। किसमें किसकी नहीं हुई है। तो देखेंगे काल्पनिक है यानी कि हम काल्पनिक कहानी को भी काल्पनिक बना सकते हैं, उपन्यास को भी बना सकते हैं और आत्मकथा को और नाटक को, लेकिन हम उपन्यास को नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारा जो काल्पनिक है वो उपन्यास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आप लोग अगले क्वेश्चन की देखेंगे, कह रहा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है ना। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हरिऔध का पूरा नाम क्या है। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या प्रसाद। क्या नाम है? अयोध्या प्रसाद। अगला देखते हैं, कह रहा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। जो छायावाद है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। ये हमारा है प्राकृतिक चित्रण। क्या है? प्राकृतिक चित्रण। अगला देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन, प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक के सुकवि हैं किसको कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत को। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन देते हैं, तार तपस्या के संपादक हैं। जो तार तपस्या के संपादक हैं वो सच्चिदानंद हरिचंद या फिर अज्ञान। ठीक है ना। कुछ लोग आप इसको अज्ञान नाम से भी ज़्यादा जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न दिए गए गद्यांश सहित निकल प्रश्नों को उत्तर कीजिए। आप ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि ये मातृभूमि से है, इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है ना। लजाशील महिला के जो कहीं न निष्ठ आए, होने देवे विकृत वसा न तो सुंदर सुंदरी को। इस तरीके का आप यहाँ पे क्वेश्चन सब देख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जीवन परिचय में किसका किसका आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सन 2023 में हमारा जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया था, वासुदेव सर अग्रवाल का आया था, प्रमोद सुंदर रेड्डी का आया था। ठीक है ना। ये हमारा किससे आया था? ये गद्यांश आया था। अब पद्यांश आप लोग देख लीजिए। इसमें आया था रामधारी सिंह दिनकर का आया था जीवन परिचय, मैथिली गुप्त का और सुमित्रानंदन पंत का। और कहानी देख लेते हैं किसका किसका आया था। ध्रुव यात्रा पंचलाइट की कहानी आया था, जो हमें कितना शब्द लिखना था, 80 सीमा लिखना था। अगला हम लोग देख लेते हैं, 100 पाठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो लोग जिस सिटी से पढ़ते हैं वहाँ पे सबका अलग अलग दिया रहता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे यूपी, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में लोग पढ़ते हैं उन लोग हमेशा त्यागपति हर्षवर्धन की कहानी लिखने के लिए आती है। तो यानी कि जो घ नंबर है त्यागपति हर्षवर्धन की कहानी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में आएगा 100%। यहाँ पे उसके बाद से हमारा जो क्वेश्चन है दिया है खंड ख में। ठीक है ना। खंड ख को देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश को, जो संस्कृत दिया रहता है इसको हम लोग अनुवाद करते हैं। फिर कह रहा है दिए गए श्लोकों में किन्हीं एक संदर्भ सहित करना है। यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसको आप संदर्भ सहित व्याख्या करना है इसका। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरे के लोककृतियों का अर्थ लिखिए। जो इसमें से श्लोक का अर्थ लिखना है, लोककृतियाँ यानी कि भीगी बिल्ली बनना। ठीक है ना। ये दिया है हाथ पीले करना,
दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा नयन सुख। अगले और की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। हमारे यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2। ठीक है ना, भव प्लस वादि का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है ना, आप यहाँ भी क्वेश्चन नंबर ख को भी देख लीजिए। फिर कह रहा है निम्न को शब्द विभक्त कीजिए, यानी कि निम्नवान जो है इसकी विभक्तियों को बताना है। आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सही का चुनने के लिए दिया है, जिसमें सही शब्द है उसको सही सुनना है। जो इसमें सही शब्द दिया है उसको सही विकल्प में चुनना है। हरिहर। ठीक है ना, इसमें क्या है आपको बताना है, सही शब्द क्या है इसका। अब सबसे लास्ट में इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ हमें दिया था लिखने के लिए। देखो, श्रृंगार अथवा करुण रस भी हमें आया था लिखने के लिए। ठीक है, अनुप्रस्थ और उपमा अलंकार भी लिखने के लिए आया था। दोहा अथवा सोठा की परिभाषा आप लोग भी याद कर लीजिएगा। और देखते हैं पत्र किस चीज़ पे लिखने के लिए आया था। तो पत्र हमारा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए जिसमें से अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रमण बीमारियों के प्रति मुख्य चिकित्सालय अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाए। यानी कि आपके जो गाँव में कोविड-19 फैल रहा है उसके विषय में आपको अपने अधिकारियों के लिए क्या करना है, एक पत्र लिखना है। या फिर उसको नहीं लिख करके आप अथवा पे दिया है, कह रहा है कि अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या पर क्या करना है, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। इसके भी आप लोग देख लेते हैं कि हमें निबंध में क्या आता है। निबंध में बाबू देखते हैं कि जो हमें किस प्रकार का निबंध है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल सन 2022 की दिया गया है। इंटरनेशनल शैक्षिक उपयोगिता क्या है, मेरा प्रिय साहित्यकार क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिमाण दिया हुआ है, और भारत में कृषि की क्रांति किस प्रकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।